हेलो मैं स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिलोसफी के आज हम लोग टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है उसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, देखिएगा ऊपर लिखा हुआ टॉप 10 फिलोसफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला नंबर में कह रहा है कि पुरुषार्थ क्या है। ठीक है, पुरुषार्थ क्या 2013 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि पुरुषार्थ जो शब्द है, देखिए हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए पहला कह रहा था कि पुरुषार्थ क्या है, तो 2013 में पूछा गया पुरुषार्थ शब्द जो दो शब्दों के योग से बना है। पहला नंबर पुरुष और अर्थ से। ठीक है, अर्थात पुरुषार्थ का अर्थ हुआ जो पुरुष के लिए लाभदायक हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पुरुष यानी व्यक्ति के कर्मों के लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है, पुरुषार्थ का अर्थ होता है, पुरुषार्थ का अर्थ होता है यानी जो व्यक्ति जो है अपने कर्मों को लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। कह रहा है कि स्थित प्रज्ञ का अर्थ लिखें। ठीक है, स्थित प्रज्ञ का अर्थ लिखे 2013 में पूछा गया। कह रहा है स्थित प्रज्ञ का अर्थ है, स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है बुद्धि की स्थिरता। ठीक है, अर्थात जिसकी बुद्धि में स्थिरता होती है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कर्म सिद्धांत क्या है। कर्म सिद्धांत क्या 2015-2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत नैतिक कारणतावाद है। भारतीय दर्शन में कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया गया, लेकिन कर्म फल का नहीं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी तरह का फल मिलता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको आंसर लिखना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि धर्म का अर्थ क्या। धर्म का अर्थ क्या 2013, 2015, 2016 में पूछा गया है। धर्म शब्द की उत्पत्ति जो हुई दृ धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात धर्म का अर्थ कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है। ठीक है, जिसे करने से समाज में सदैव स्थिरता बनी रहती है या तो व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, आपको आंसर इसका लिख देना इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोक्ष के कितने प्रकार है। मोक्ष यानी मुक्ति, जीवन मरण से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष के कितने प्रकार हैं ये आपको 2016-2017 में पूछा गया है। तो भारतीय नीति शास्त्र में मोक्ष को पुरुषार्थ माना गया। मोक्ष के 2 अर्थ या स्वरूप की चर्चा की गई है जो निषेधात्मक तथा भावात्मक है। कौन कौन है? पहला जो है निषेधात्मक और दूसरा क्या है? भावात्मक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन की परिभाषा दीजिए। ये 2013-2018 में पूछा गया। भारतीय दर्शन की परिभाषा दीजिए 2013 और 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा, आप लोग उत्तर लिखिएगा भारतीय परंपरा में उत्पन्न दार्शनिक विचारधाराओं को भारतीय दर्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत तत्व विज्ञान के द्वारा मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि व्यवहारिक दर्शन से आप क्या समझते हैं। ये आपको 2018 में पूछा गया। ठीक है, व्यवहारिक दर्शन से आप क्या समझते हैं, 2018 में पूछा गया। तो व्यवहारिक दर्शन की एक नई शाखा जिसके अंतर्गत वास्तविक एवं व्यवहारिक समस्याओं के समयक समाधान निकालना ही व्यवहारिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, यानी व्यवहारिक दर्शन की एक नई शाखा जिसके अंतर्गत वास्तविक और व्यवहारिक समस्याओं का सही समाधान निकालना ही व्यवहारिक दर्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा है दर्शन की परिभाषा दीजिए। ये आपको 2020 और 2021 में पूछा गया। आप लोग जाकर क्वेश्चन बैंक में मिला सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग भरोसा करते हैं तो आप लोग जितना देते हैं हम कंटेंट उतना आप लोग याद करते जाइए। ठीक है, चलिए 8 नंबर में कह रहा है कि दर्शन की परिभाषा दीजिए। तो दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से उत्पन्न हुई है। दृश्य धातु जो है, दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा गया जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, उसे हम लोग दर्शन कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करा दर्शन के स्वरूप की संक्षिप्त व्याख्या करें। ठीक है, दर्शन के स्वरूप की संक्षिप्त व्याख्या करें। ये आपको 2020 और 2021 में पूछा गया है। भारत में फिलोसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, इसलिए इस तत्व को दर्शन कहा जाता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, लेकिन आपको लिखने की आनी कहने मतलब क्वेश्चन का डिजाइन अलग होता है। ठीक है, आंसर आपका एक ही होता है। तो 10 नंबर में करा भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें, 2015 में पूछा गया है। भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताएं क्या है, व्याख्या करें, 2017 में पूछा गया है। भारतीय दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या करें, ये आपको 2020 और 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा किस तरह से लिखिएगा। भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है तो लिखिएगा भारतीय दर्शन का मुख्य स्तंभ जो है वेद हैं। जो दर्शन वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है उन्हें अस्तित्व दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है, एवं जो दर्शन वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता नहीं अस्वीकार करता है उन्हें नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो दर्शन है, भारतीय दर्शन में बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है। ठीक है, तथा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यह रखा गया है। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। और आपको हम बता दें कि ये जो फिलोसफी का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, शेयर करें, इसके बाद आप लोग लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोगों को इस तरह के वीडियो पसंद है या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर करके बताएं। ठीक है, और आप लोग अपने चैनल एग्जाम फ्री को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।